सबको जय मसीह। आप सभी का स्वागत है आज की इस संगति में। हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। लॉर्ड, आप सर्वोच्च परमेश्वर है प्रभु, हमारे जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु आज की संगति को आपके चरणों से ब्लेस कीजिए हर किसी को प्रभु, आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। निर्गमन का अध्याय 25 से पंक्तियां हैं और पूरा पंक्ति मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 25 अध्याय का वचन नंबर 17 से 22 पूरा पंक्ति है, आप पढ़ सकते हैं आप इसको पर्सनली। और यहाँ पे परमेश्वर एक डिज़ाइन बता रहा है, और डिज़ाइन इसका है कि वह प्रायश्चित के ढकने का जो डिज़ाइन मूसा को परमेश्वर बता रहा है किस तरह से आकार होगा। उस प्रायश्चित के ढकना के बारे में है, किस तरह से बनाना है। और उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो गॉड बोलता है कि मैं तुझसे मिला करूँगा, और वो वचन नंबर 22 पढ़ते हैं, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं तुझको देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। पहला क्या कि उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जो वाचा का संदूक था उसके ऊपर ये ढकना रहता है, और इस पे परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझसे मिला करूँगा। और दूसरा शब्द क्या है, तुझसे बातें किया करूँगा। है ना, एक हिसाब से देखा जाए तो तंबू का जो डिज़ाइन गॉड देता है, मूसा को बताता है, उसका सारा डिज़ाइन देता है, और तंबू में की सारी चीज़ें जो एक हिसाब डिज़ाइन देता है मूसा किस प्रकार से बनाना है। एक हिस्सा मैं सोच रहा था कि गॉड डिज़ाइन दे रहा है, लेकिन उस तंबू में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है परम पवित्र स्थान। और परम पवित्र स्थान में ये वाचा का संदूक रखा जाता है, और उस स्थान पे परमेश्वर आके बातें करना चाहते हैं। क्या बोला कि मैं तुझसे मिला करूँगा। कहाँ मिला करूँगा? प्रायश्चित के ढकने के ऊपर। और फिर दूसरा बातें किया करूँगा, वार्तालाप किया करूँगा। हम आगे देखते हैं कि इसी तरह से लाइक एक सेंटेंस की पवित्रता, परमेश्वर जो पवित्र है इसलिए उस परम पवित्र स्थान का चुनाव किया। स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पे परमेश्वर की पवित्रता निवास करती है, वो स्वयं पवित्र परमेश्वर वहाँ पे रहता है। तंबू का आकार देने का मकसद क्या परमेश्वर का ये था कि गॉड जिस तरह से स्वर्ग में परम पवित्र स्थान में रहता है, वैसे तंबू का डिज़ाइन दिया उस पवित्र स्थान में परमेश्वर आके बातें करने के लिए। किससे? मनुष्य से, मूसा से बातें किया, वार्तालाप किया और मिला कर, मतलब हर दिन एक हिसाब देखा जाए तो गॉड आके उससे मिलता था। हर दिन भी बोल सकते हैं, इवन कई बार समय के अनुसार गॉड मिलता था, मूसा वहाँ पे जाता भी था। लेकिन इस हिस्से में कि तंबू है ना, इसके बारे में जब हम नए नियम में देखते हैं कि पौलुस बात करता है, और दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय, तो वहाँ पे बोलता है कि हमारा मिट्टी, दूसरा कुरिन्थियों का 5 और वचन नंबर आई थिंक एक पहली पंक्ति में, दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय वचन नंबर पहली पंक्ति में आई थिंक पहली पंक्ति में बोलता है पौलुस, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाए तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। दूसरे ट्रांसलेशन में ये इस तरह से बोलता है कि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सरीखा घर गिराया जाएगा। तंबू की बात कर रहा है ना, इस पृथ्वी का। लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते कि इब्रानियों का अध्याय 8 और वचन नंबर 2 में भी बात कर रहा है कि वो तंबू हाथ का बनाया हुआ नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ है, परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ तंबू है, जिसमें से यीशु मसीह प्रवेश करता है, बोलता है। तंबू और ये वाचा का संदूक, एक पंक्ति है प्रकाशित वाक्य का अध्याय, यदि आप पढ़े हैं अध्याय 11 वचन नंबर 19 में, इस पंक्ति का जो पूरे हिस्से का जो सारांश इस पंक्ति के अनुसार है। इस पंक्ति में बोलता है कि तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वो खोला गया और मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। ओके, इस पंक्ति में यूहन्ना स्वर्ग में क्या देख रहा है? मंदिर देख रहा है, और उस मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया। सोचिए थोड़ी देर के लिए इस हिस्से को कि स्वर्ग में
वो पूरी तरह से आकार है। इस पृथ्वी पे तंबू बनाने से पहले वो सारा आकार वहाँ पे है, सब कुछ वहाँ पे है। और गॉड वही चीज़ मूसा को बता रहा है कि ये चीज़ें बनाना है, और वहाँ पे आके मैं तुझसे मिला करूँगा और तुझसे वार्तालाप किया करूँगा, बातें किया करूँगा। सो ये हिस्सा। अब एक तीसरा शब्द है स्वर्ग में एक सिंहासन है, उस सिंहासन को हम अनुग्रह का सिंहासन कहते हैं। सो इस बीच में लाइक बहुत अच्छा लगा जब मैं प्रकाशित वाक्य का अध्याय 11 वचन नंबर 19 पढ़ रहा था कि स्वर्ग में है ना क्या बोलता है कि तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है, क्या हुआ कि खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, वाचा का संदूक दिखा दिया, है ना। सो लेकिन इस दुनिया में बनाने से पहले, मूसा को डिज़ाइन देने से पहले वहाँ पे था, और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि गॉड अद्भुत चीज़ें दिखाई दे रहा है और अद्भुत आकार दिया, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो सारा चीज़ें गॉड ने नियुक्त किया। और किस लिए नियुक्त किया गॉड ने? कि गॉड एक चीज़ चाहता था कि ह्यूमन हर एक मनुष्य जाति से परमेश्वर वार्तालाप करना चाहता था, बातें करना चाहता था, मिलना चाहता था। इंसान के सोचने से पहले गॉड ने उस चीज़ को सोचा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ें सारा चीज़ें स्वर्ग में था। और वो चीज़ हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य के उस मंदिर में वाचा का संदूक, है ना, और ये अद्भुत हिस्सा है कि वाचा का संदूक होना। और ये गॉड ये चीज़ें क्यों दिया? क्योंकि गॉड इस दुनिया में जब वो मिलने इंसानों से मिलेगा तो वही ढांचा जो स्वर्ग में है वही इस पृथ्वी पर हो। क्यों? क्योंकि गॉड पवित्र परमेश्वर है, इसलिए उस परम पवित्र स्थान का चुनाव किया। हम देखते हैं कि कई बार ओकेजनल जगहों पे गॉड जब लोगों से मिलता है तो अलग अलग जगहों का चुनाव करता है ना। सो चुनाव करता है तो फिर भी वो स्थान पवित्र हो जाता है। मूसा से गॉड ने क्या किया, मिला, लेकिन जब झाड़ी जल रही थी तो वहाँ पे उस स्थान में मूसा को गॉड ने बोला, क्या बोला कि अपनी जूतियाँ उतार दे। और ये क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान है ना, क्योंकि गॉड पवित्र है इसलिए। सो एक हिस्सा उस वाचा के संदूक के पास जो प्रायश्चित का ढकना है, गॉड वहाँ पे हर दिन बोलता है कि मैं तुझसे मिला करूँगा। पहला सेंटेंस, गॉड आज भी हमसे हमेशा वैसे उसी स्थान पे मिलना चाहता है। दूसरा चीज़, वो बातें करना चाहता है ना। गॉड इंटरेस्टेड टू टॉक विद अस, है ना। गॉड हमसे बातें करना चाहता है। तीसरा, सिंहासन है उस परम पवित्र स्थान में जाए लाइक स्वर्ग में, और उस सिंहासन क्या रिप्रेजेंट करता है? और वो रिप्रेजेंट करता है कि स्वर्ग में अनुग्रह का सिंहासन है, और हम उसके पास कभी भी जब मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं, और अपने लाइफ में उस अनुग्रह को हम देख सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह का सिंहासन है इसलिए। आमीन।